नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के एमसीक्यूज आप कर रहे हैं। चैप्टर आपका चल रहा है वेव मोशन। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको करा दिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर होगा, पढ़िए। इसमें आपसे कहा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है, किसी रस्सी स्ट्रिंग कैरिंग ए ट्रैवलिंग वेव, यानी किसी रस्सी में कोई वेव ट्रैवल कर रही है तो उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना पार्टिकल का वो दे रखा है, पूरी इक्वेशन दे रखी है। तो स्पीड पूछ रहा है आपसे वेव की, ठीक है जी। तो वेव की स्पीड पूछी है। आप फॉर्मूला जानते हो, v बराबर ओमेगा अपॉन के, ठीक है जी। और आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें देख के बताओ ओमेगा कितना है। देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है मैं लिख लेता हूँ कि कितनी है, 3.0 या 3 लिख दो डायरेक्ट बस। तो 3 साइन, ठीक है, और यहाँ है 6.28, फिर है आपका 0.50, ठीक है जी, x माइनस 50t, ठीक है जी। इस तरीके से आपकी इक्वेशन दे रखी है। तो देखो इसकी तुलना करो, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स से, ठीक है जी। तो देखिए आगे पीछे हो रहा है। तो आप देख के बताओ यहाँ से ओमेगा बराबर कितना होगा आपका, t के साथ वाला जो है वो ओमेगा हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा आपका हो जाएगा t के साथ वाला 50 है, ठीक है, और 6.28 बाहर है इंटू 50, ये आपका ओमेगा हो गया, ठीक है जी। और k की जरूरत पड़ेगी, k ये वाला है, ठीक है। तो k बराबर है आपका, ठीक है जी, k ये वाला कितना है 0.50 और बाहर है आपका 6.28, ठीक है। v आपको निकालना है, ओमेगा का मान रखो 6.28 इंटू 50, k की वैल्यू रखो 0.50 इंटू 6.28, ठीक है। इससे ये कट जाएगा और दशमलव हटाओ तो 2 0 बढ़ेंगी, 50 से 50 कटेगा तो कितना आएगा 100, ठीक है। तो v बराबर आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। आप देख सकते हो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है जी। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये, ठीक है जी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है जी। कैसी वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, मैंने बता रखा है। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, वो आपसे पूछ रहा है कि वो किस पर डिपेंड करती है। और देखो ऑप्शन दे रखे हैं तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके, तो ठीक है। ये होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, याद रख लेना। देखो लिखा है ऑप्शन में, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, ठीक है। नंबर ए में कहा स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बिल्कुल सही है। जो इंटेंसिटी है ना एनर्जी, वो एनर्जी डेंसिटी कह रहा है। तो एनर्जी डेंसिटी मान लो यू है ना, ठीक है, किसी से भी डिनोट कर लो। तो वो किस पे डिपेंड कर रही है आप देख के बताओ। एक तो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये फॉर्मूला है उसका, और साथ में एम्पलीट्यूड का भी स्क्वायर है, देखो, ठीक है। और क्या कहा आपसे, रो यानी डेंसिटी, ठीक है। तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। तो कह रहा है ऑल ऑफ द अबोव, नंबर डी में ऑल ऑफ ए फ्रेम, या ऑल ऑफ द, यानी जो सारे ऑप्शन है वे वाले हैं ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एनर्जी डेंसिटी का।
ठीक है जी। ये है एनर्जी डेंसिटी, क्लियर है। एनर्जी डेंसिटी कहाँ पे, इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है 2π² n² a², ठीक है, रो इंटू वी। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चले आगे। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लाप्लास फॉर्मूला। ये तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी। लाप्लास फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, वो कितना होता है। तो ये होता है, देखो जो लिखा है आपसे, रो अपॉन वी इंटू पी, ठीक है। वी नहीं है बल्कि गामा होता है, वी सा लग रहा है, गामा होगा, है ना, ठीक है। ये है लाप्लास फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। स्पीड का है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, ठीक। यहाँ पे जो रो है आपको पता होना चाहिए, है ना, दे भी रखा है, देखो वेर करके दे रखा है। और नहीं भी पता हो, मतलब ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए रो क्या है, डेंसिटी है मीडियम की। और पी जो है सब जानते हैं प्रेशर है। गामा होता है CP अपॉन CB, ठीक है। विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, स्पेसिफिक हीट, उनका रेशो होता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को गामा कहते हैं, ठीक है। कर लोगे इसे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 11वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है जी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12, देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है चूज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट चुनना है। तो हाँ, ये वाला जो 12 है ना, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको, है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना बुक का दे रखा है, मतलब पहले जो सिलेबस था बुक में वही छाप दिया है, तो इसे रहने दो। क्वेश्चन नंबर 12 को 13 करो। देखो 13 में कहा ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए हाई वॉल, ठीक है। एक मैन है, वो यहाँ पे खड़ा है मान लो, ठीक है जी। और ये क्या है, वॉल, दीवार। तो आपसे क्या कहा, ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए हाई वॉल, हाई वॉल के सामने मनुष्य खड़ा है। विल हियर्स माने सुनता है, हिज इको अपनी इको को 2 सेकंड बाद, ठीक है। यहाँ से कुछ बोलता होगा तो ऐसे जाएगी उसकी ध्वनि, फिर ऐसे आएगी, तो 1 सेकंड तो ऐसे लगेगी जाने में, और फिर वापस आने में 1 सेकंड लगेगी। टोटल टाइम जो दे रखा है वो 2 सेकंड है, ठीक है। स्पीड जो दे रखी है साउंड की वो है आपकी 330 मीटर पर सेकंड। दे क्या इतनी होती है एयर में, तो डिस्टेंस पूछ रहा है उसकी वॉल से। आप सभी जानते हैं डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समय। स्पीड है उसकी 330, समय लगेगा उसे 1 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस पूछ रहा है मैन की और वॉल की, तो मैन से वॉल तक जाने में उसे 1 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि 2 सेकंड उसे टोटल लग रही है टकरा के वापस आने में, ठीक है। तो ये आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी 330 मीटर पर सेकंड था ना, तो 330 मीटर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है जी। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा, देखो 2 एडजेसेंट पियानो की कीज है, आर स्ट्रिक्ट साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ है, तो उन्हें दबाया जाता है, उन्हें कीज को साथ साथ। द टोन्स एमिटेड बाय दैम, तो उनसे जो ध्वनि निकलेगी, हैव फ्रीक्वेंसीज N1 एंड N2 सेकंड इनवर्स। तो नंबर ऑफ बीट्स पूछा है, ठीक है। ये तो बहुत आसान सी बात है, नंबर ऑफ बीट्स, ठीक है, इन 1 सेकंड पर सेकंड वो होता है बीट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स इन
1 सेकंड कह दो या पर सेकंड कह दो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है N1 डिफरेंस N2। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला याद रखना। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड पर सेकंड, है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत से एमसीक्यूज तो आपके फॉर्मूले लर्न करने से ही हो जाते हैं। ठीक है ना? 14 का सी। इसके बाद आते हैं 15 पर। देखो 15 कहाँ है? हाँ ये रहा। 3 साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। 3 साउंड सोर्स है, एक की फ्रीक्वेंसी n-1 है, एक की n है और एक की n+1 है। आर साउंडेड टुगेदर, सबको एक साथ, है ना, साउंड निकलती है सबसे। तो नंबर ऑफ बीट्स हेयर्ड पर सेकंड, तो नंबर ऑफ बीट्स बताना है जो 1 सेकंड में आप सुनोगे। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स हेयर पर सेकंड। देखो एक बीट तो इस फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी बदलेगी, एक बीट तो यहाँ हो जाएगा, और इस फ्रीक्वेंसी से जब ये फ्रीक्वेंसी होगी तो एक बीट यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब कितने बीट हैं? 2। ठीक है जी, कितने बीट्स हैं? 2। क्लियर है? तो नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाएंगे? 2। देखो इसका आंसर क्या है? 15वें का बी हो जाएगा ना। ठीक है जी, 15 का बी। ठीक है जी, चलो 16 पे आता हूँ। 16 देखो क्या कह रहा है। 16 में कह रहा है आपसे 2 ट्यूनिंग फॉर्क। टिप फॉर्क इस तरीके से होता है, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क है ना, कंपन करने वाले फॉर्क हैं, यानी हिंदी में देख लेना फॉर्क को क्या कहते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क है दोनों की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। N1 है 256 हर्ट्स और N2 है आपका 258 हर्ट्स। ठीक है जी, दोनों एक साथ बजाए जाते हैं। तो टाइम इंटरवल पूछ रहा है। देखो टाइम इंटरवल तो बाद में, पहले बीट्स फ्रीक्वेंसी निकाल दो। आप जानते हो फॉर्मूला, N1 डिफरेंस N2। N1 है आपका 256, डिफरेंस 258, कितना बचा? 2 हर्ट्स बचा। आप टाइम इंटरवल आपको निकालना है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन करा रखा है इसका बीट्स फ्रीक्वेंसी का। तो T बराबर हो जाएगा 1/, ये बीट्स फ्रीक्वेंसी मान लो N, तो 1/2। ठीक है, यानी T बराबर 0.5 सेकेंड। ठीक है जी, देखो ऑप्शन कौन सा? 16 का। ठीक है, ए हो जाएगा। क्लियर है? 16 का ए पार्ट, है ना, इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलो आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कह रहा है आपसे विद साउंड वेव वन कैन नॉट ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ। ठीक है, साउंड वेव से आप कौन सा फिनोमेना यानी कौन सी घटना नहीं महसूस कर सकते? रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन नहीं होता है ना, पोलराइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण, इसे कहते हैं ध्रुवण। ध्रुवण की घटना प्रकाश में ही होती है, क्योंकि देखो पोलराइजेशन उन वेव्स में होता है जो कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, और भैया ट्रांसवर्स वेव जो होती है ना, वो केवल और केवल लाइट वेव्स होती हैं। जो साउंड वेव्स होती है ना, जो साउंड वेव्स होती हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, मैंने पढ़ा रखा है सब। ठीक है, साउंड वेव कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? तो इसका पोलराइजेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की घटना ट्रांसवर्स वेव में होती है जो कि लाइट वेव्स होती हैं। और आपसे पूछ रहा है साउंड वेव के लिए कौन सा फिनोमिना नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? साउंड वेव के लिए
लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए होता है ये, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, साउंड वेव के लिए पोलराइजेशन नहीं होता, क्योंकि वो होता है केवल ट्रांसवर्स यानी कि लाइट वेव्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो 18 क्या कहता है, पढ़ो। कैरायर टू वेव्स ऑफ लेंथ्स। ठीक है जी, वेव की लेंथ दे रखी है यानी वेव लेंथ। तो लैम्डा 1 बराबर है 50 सेंटीमीटर, लैम्डा 2 बराबर है 51 सेंटीमीटर। आपसे क्या कहा, 12 बीट्स बनते हैं, है ना, पर सेकंड, यानी क्या दे रखा है, बीट्स फ्रीक्वेंसी दे रखा है 12। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड उसे तो बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आगे देखो वेलोसिटी पूछ रहा है साउंड की। चलो देखो भैया, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे बीट्स फ्रीक्वेंसी का, कितना होता है N1 डिफरेंस N2। ठीक है, N1 माइनस N2 कह दो। बिट्स फ्रीक्वेंसी 12 है। एक फॉर्मूला आप जानते हो, V बराबर N लैम्डा। तो यहाँ से N बराबर क्या आएगा, V अपॉन लैम्डा। N1 की जगह हो जाएगा V अपॉन लैम्डा 1, N2 की जगह हो जाएगा V अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, वेलोसिटी तो सेम रहेगी। ठीक है जी, क्योंकि वेव देखो ध्यान दो 18 में। ठीक है जी, क्योंकि वेलोसिटी साउंड की पूछ रहा है ना, तो वेव की मतलब साउंड की वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी सेम रहेगी। 12 V कॉमन ले लो, 1 अपॉन लैम्डा 1, 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 51, तो 12 बराबर V। देखो 51 माइनस 50 यानी 1 अपॉन 50 इंटू 51। तो देखो V बराबर 12 इंटू 50 और इंटू 51। ठीक है जी, तो देखो 12 कम 12 का 2 का हासिल 1, 12 पन्नी 60 और 1 61 और ये। ठीक है जी, आपको ये सेंटीमीटर में मिलेगा। चलो पहले अपन निकाल लो, तो 0। ठीक है, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 एकन 5 और 1 6, 5 अंक 30। तो ये आया 300/600 और ये सेंटीमीटर में है ना, क्योंकि वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में थी। अब इसे मीटर में बदल दो, तो 100 से डिवाइड कर दूँ तो 306 मीटर। ठीक है जी, कितना है 306 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा था, ये 18वां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। वेलोसिटी पूछ रहे हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो पहला अर्धा सेंटीमीटर पर सेकंड, उसे आपने मीटर पर सेकंड में बदल दिया। ठीक है जी, तो ये था 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे इसे। चलो अगले पे चलते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 में उसने कहा टू साउंड वेव्स, वो टू साउंडिंग बॉडीज, दो ऐसी बॉडी हैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रोड्यूसिंग प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस कर रही है। तो पहली वेव की इक्वेशन है 4 sin 400 पाई t, और y2 आपका 3 sin 404 पाई t। तो आपसे पूछ रहा है वन सिचुएटेड वेरी नियर टू द ईयर्स ऑफ ए पर्सन हु विल हियर। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में देखो आप बीट्स पर सेकंड, यानी एक तो फ्रीक्वेंसी बतानी है। भाई बीट्स पर सेकंड का क्या मतलब है, बीट्स फ्रीक्वेंसी, तो आपको एक तो बीट्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और एक आपसे कहा देखो सबके बाद लिख रहा है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमा इंटेंसिटी रेशो शुरुआत में ना, तो आपको इंटेंसिटी रेशो निकालना है। 1 = 10 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10
ये दो चीज़ निकालनी है। ठीक है जी, तो यहाँ से देख के बताओ, कंपैरिजन करोगे तो है ना, इसके कंपैरिजन दोनों की कंपैरिजन कर लो। मान लो इसके कंपैरिजन करो a sin, ठीक है, 2 पाई n1t, और इसके कंपैरिजन करो y2 बराबर a sin a1 a2 2 पाई n2t। ठीक है जी, तो बताओ भैया 2 पाई n1 किसके बराबर होगा, 100 पाई के, ठीक, यानी 2 पाई n1 बराबर किसके, 100 नहीं 400 पाई के। पाई से पाई कटा तो यहाँ से n1 कितना आएगा, 200। ठीक है जी, और यहाँ से देखो 400 4 पाई के बराबर आएगा, ये 2 पाई n2 बराबर 400 4 पाई, पाई से पाई कटा तो n2 बराबर आया 202 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है। आपसे बीट्स फ्रीक्वेंसी पूछी है तो बीट्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n2 वो n1 रेशो, वो रेशो नहीं, डिफरेंस n2, यानी n1 की वैल्यू 200, डिफरेंस 202, तो यह है 2 हर्ट्स। ठीक है, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी तो निकाल दी, इंटेंसिटी रेशो और निकाल दो, यानी इंटेंसिटी रेशो भी आपसे कहा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच, तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये आपको निकालना है। ठीक है जी, देखो एक बार पढ़ो ऑप्शन किस तरीके से दे रखा है। देखो पहले में कहा या एक ही चीज़ से जो हमने निकाला इसी से आंसर मिल जाए तो इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आपसे कहा नंबर ए ऑप्शन में 2 बीट्स पर सेकंड, ठीक है, 2 बीट्स होनी चाहिए पर सेकंड में, इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, 2 ही आ रहे हैं हमारे। ठीक है, लेकिन 2 वाले ऑप्शन भी 2 हैं, ए और बी, तो इसका मतलब है निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सी और डी ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे क्योंकि उसमें बिट्स फ्रीक्वेंसी 4 आ रहा है, तो सी और डी ऑप्शन तो होंगे नहीं। इसका मतलब है ए और बी में से कोई सा है, तो इंटेंसिटी रेशो भी निकालना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा के साथ। ठीक है, तो भैया इसका फॉर्मूला भी है ना, याद रखना, ये तो तुम्हें पता ही है। देखो ये वाली बात तो पता ही है, ये इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, ये बात तो पहले से ही पता होनी चाहिए, 12th में भी थी ये। तो यहाँ से ही ये फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो A1 कितना है 4, A2 कितना है 3, A1 कितना है 4, A2 कितना है 3। कंपैरिजन करोगे तो देखो कितना आएगा, तो 4 + 3 का होल स्क्वायर और 4 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन 1 का स्क्वायर 1, तो यानी रेशो आया 49 49:1। अब पढ़ो ऑप्शन, तो कह रहा है देखो बी वाला हो जाएगा विद इंटेंसिटी रेशो 49/1 बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच इंटेंसिटी का रेशो है 49/1, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन ठीक था ये आपका। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जब 2 प्रोग्रेसिव वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो डेफिनेशन दे रखी है, तो क्या होता है पूछ रहा है ना। ठीक है, तो क्या होता है मैंने बता रखा है, बीट्स बनते हैं, कहीं तो इंटेंसिटी मतलब किसी टाइम इंस्टेंट तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, किसी टाइम इंस्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो उसी तो बीट्स कहते हैं। तो बीट्स की डेफिनेशन है ये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद 21 बीट्स की डेफिनेशन पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीट्स में मैंने कहा था कि जब ये जो बात कह रखी है वही बताई थी कि जब 2 प्रोग्रेसिव वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, है ना, एम्पलीट्यूड सेम हो और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं और फिर मिलती हैं, तो उनके सुपरपोजिशन के कारण जो है ना फिनोमिना प्रोड्यूस होता है,
या उनके सुपर पोजिशन के कारण किसी टाइम इंस्टेंट जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम होती है, किसी टाइम इंस्टेंट मिनिमम होती है, तो इस फिनोमिना को ही आप क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। ठीक है, पढ़ लेना उसे 20 का। तो डेफिनेशन देके पूछ लिया कि ये कौन सा फिनोमिना होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए डेफिनेशन भी पढ़ के जाएं। एनर्जी इज नॉट कैरिड बाई 21। देखो एनर्जी किसके द्वारा नहीं ले जाई जाती, मैंने बता रखा है, बिल्कुल आसान सा ऑप्शन है। स्टेशनरी वेव एनर्जी को नहीं ले जाती क्योंकि वो मीडियम में एक ही स्थान पर रहती है। ठीक है, जब वो चल नहीं रही तो एनर्जी भी नहीं चलेगी। जो प्रोग्रेसिव वेव है मीडियम में चलती है तो एनर्जी को भी लेके चलती है। ठीक है, तो और प्रोग्रेसिव वाली नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगी, स्टेशनरी हो जाएगा। बहुत आसान सा है ये भी 21। ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी वेव मीडियम में स्थिर रहती हैं और जब स्थिर रहेंगी तो एनर्जी को लेकर वो आगे नहीं जाएंगी। ठीक है जी, इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर कौन सा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोडल पॉइंट्स। देखो नोडल पॉइंट्स जो होता है ना, जो नोडल पॉइंट्स हैं वो बेसिकली नोड्स ही हैं, उन्हें नोड्स कहेंगे ना। और देख लिखा होगा एंटी नोडल पॉइंट्स, ये एंटी नोड्स हैं। ठीक है, तो मैंने पढ़ा रखा है कि किन्हीं दो लगातार नोड्स के या एंटी नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो होती है λ/2। पढ़ा रखा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, इसके आगे के MCQs हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।